1 मई 2022 औरंगाबाद की सभा, जहां पर राज ठाकरे ने सभी जो लोग हैं उनको संबोधित किया। एक बहुत ही बड़ा जमावड़ा था जहां पर मस्जिद अजान को लेकर के बात हुई, कई तरीके से बात हुई। सभी लोगों ने आपने देखा होगा कि किस तरीके से राज ठाकरे ने 4 तारीख को मस्जिद से लाउड स्पीकर निकालने की चेतावनी दी। हमारे साथ अबू आसिम आज़मी है बात करने के लिए, महाराष्ट्र प्रेसिडेंट है समाजवादी पार्टी के। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल के ऊपर। सर, देखा होगा आपने कि किस तरीके से लाउड स्पीकर को लेकर जो पूरा बवाल मचा हुआ है पूरे हिंदुस्तान में, और फिर MNS पार्टी भी जिस तरीके से जो सभाएँ कर रहे हैं। नहीं, ऐसा है ना कि जो सरकार चल रही है ये बिल्कुल से कोई इनके पास इशू नहीं है। देश की इकोनॉमिक स्थिति ख़राब होती जा रही है। हम डेवलपिंग कंट्री के लिस्ट से बाहर हो गए हैं। हमारी इकोनॉमिक बर्बाद हो गई है। सारी कंपनियां बिक रही हैं, लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है और क्राइम बढ़ता जा रहा है। उसके बाद सिर्फ़ और सिर्फ ये मुसलमानों को निशाना बनाकर धर्म के नाम पर ये लोग जो हैं जो जुल्म ज़्यादती कर रहे हैं, इससे इनको लगता है वोट मिल रहा है और ये सरकार बनाते जा रहे हैं। राज ठाकरे जी की कोई हैसियत नहीं है राजनीतिक। कितने MP हैं उनके पास पार्लियामेंट में बहस करने के लिए? कितने MLA हैं जो यहाँ पर असेंबली में बहस करेंगे, कोई कानून बनाना चाहते हैं? है ही नहीं है। जिनको ये बिल्कुल थके हारे की तरह से हैं। और ये कभी जैसे नहीं कि फिल्मों में कोई आदमी कभी डाकू बन जाता है, कभी साधु बन जाता है, तो ये बिल्कुल उसी तरह की नौटंकी है। कभी BJP के ख़िलाफ़, प्रधानमंत्री के ख़िलाफ़ एक से एक डायलॉग, एक से एक उसका ड्रामा करते हैं और फिर एक बार उन्हीं के साथ खड़े उनकी तारीफ़ करते हैं। ऐसे लोग हैं, इन पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। मस्जिदों का लाउड स्पीकर कोई माइक आधार उतार नहीं सकता, क्योंकि देश संविधान से चलेगा। संविधान ने, कोर्ट ने परमिशन दिया हुआ है और जो जिस तरह से परमिशन है उस परमिशन के मुताबिक मस्जिदों पर लाउड स्पीकर चलता रहेगा, कोई नहीं उतार सकता उसको। तो सर, कहीं ना कहीं देखिए, अब 4 तारीख को उन्होंने एक तरीके का लोगों से एक तरीके की धमकी मानी जा रही है कि 4 तारीख को अगर ये सब मस्जिदों से लाउड स्पीकर अगर नहीं उतरते हैं तो फिर एक बार जो होना है वो हो जाने दो। यानी कि वो सीधी तरीके से एक तरह कहना चाहते हैं कि दंगा हो जाए। नहीं, अगर उनको बहुत शौक है तो आ जाए, कर ले दंगा आ जाए। ये पुलिस का काम रोकना। मस्जिदों के पास पुलिस रहना चाहिए। अगर आकर वहाँ किसी मस्जिद के ऊपर चढ़ के गुंबद पे कोई वहाँ पर गेरुआ झंडा लगाता है, वहाँ आकर के कोई ज़ोर से माइक बजा करके और चिढ़ाने का काम करता है, तो पुलिस उनको हटाए। और मैं फिर पुलिस को और होम मिनिस्टर साहब को और चीफ मिनिस्टर साहब को भी खुला कह देना चाहता हूँ कि अगर वहाँ पुलिस नहीं रही और वहाँ आकर लोगों ने कुछ दंगा किया तो हम डिफेंस हमें पूरा हक है। देश के हर व्यक्ति को ये राइट दिया गया है कि अपना डिफेंस वो कर सकता है। यदि कोई मेरे पास चल कर आएगा, मुझे बेइज्जत करेगा, मुझे इंस्टिगेट करेगा, मस्जिद के बाहर आकर के इतना ज़ोर से लाउड स्पीकर बजाएगा कि मस्जिद वालों को तकलीफ़ होगी, तो आगे बढ़कर हम उसको रोकेंगे। फिर उसके बाद केस होगा। हमारे ऊपर केस नहीं हो सकता। केस होगा तो उन लोगों पे होगा जो चल के मस्जिद पर आएंगे। हम कह देना चाहते हैं, केसेस हमारे ऊपर नहीं होना चाहिए और हमें चैलेंज मत करो, हमें बार बार चेतावनी मत दो। हम वही लोग हैं जिन्होंने इस देश से अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ा दिए थे। राज ठाकरे कौन से खेत की मूली है कि देश कानून से चलेगा? अगर चाहे कहीं किसी मस्जिद पे लाउड स्पीकर गलत लगा हुआ है, कुछ है, उसको नोटिस दी जाए, उसको बुलाया जाए, कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। लेकिन राज ठाकरे जैसे लोगों के बोलने पर कार्रवाई होगी तो मैं समझूंगा इस सरकार में दम नहीं है। एक टाइम पे राज ठाकरे जो है वो कहीं ना कहीं उत्तर भारतीयों के खिलाफ हो गए थे कि उनको भगाओ, उनको मारो, और अब कहीं ना कहीं योगी सरकार के साथ जैसे लाउड स्पीकर का मुद्दा उन्होंने ही शुरू किया है कि लाउड स्पीकर उतारो, उन्हीं के साथ उन्हीं की तूती बोल रही है, दोनों साथ मिलकर बोल रहे, तो क्या कोई तरीके से उनकी युति होने का कोई? नहीं, मैंने कहा ना कि ये जो है ये नौटंकी वाले लोग हैं। आज यहाँ है, कल वहाँ है, परसों वहाँ है। अब उन्होंने जो पहले उत्तर भारतीयों के खिलाफ हिंदी और मराठी की लड़ाई, महाराष्ट्रियन और हिंदू और UP वालों की लड़ाई, बिहार वालों की लड़ाई जिस तरह से किया उन्होंने, उनकी पूरी ज़मीन खिसक गई। और यहाँ की जनता ने जहाँ जिस देश के अंदर गंगा जमनी तहजीब है, जहाँ देश के चाहे बिहार के हों, मध्य प्रदेश के हों, राजस्थान के हों, कश्मीर से कन्याकुमारी तक कहीं के भी रहने वाले सब भाई भाई हैं, इस देश के रहने वाले हैं। इन्होंने ठुकरा दिया इनको, बिल्कुल इनको कचरे के डिब्बे में डाल दिया। अब ये सोचते हैं कि अब क्या करूं मैं, तो अब इनको एक मुद्दा मिला है BJP के इशारे पर, क्योंकि BJP UP में जीत गई ना, तो इनका जो है ज़रा इनका टेम्परेचर बढ़ गया है और ये समझते हैं कि हम धर्म के नाम पर ही काम करेंगे तो जीत कराएंगे। भले हम जो है देश को, लोगों को भूखमरी आ जाए चलेगी, कंपनियां बेच दें, नौकरी नहीं मिलेगी चलेगी, लोगों का रिजर्वेशन खत्म हो जाए चलेगा, लेकिन धर्म के नाम पर हमको वोट मिलेगा। तो ये उसी में घुसे हुए हैं फिर से कि हम
अपनी राजनीतिक ताकत बना लें, ये इस वजह से ये सब कर रहे हैं ये। सर ज़रा सा बोलने पर जैसे पीएफ5 के एक जवान पे, जैसे जो एक युवक थे उन पे मुमरा में एफआईआर दर्ज हो गई थी छोटी सी एक बात के लिए। इतनी बड़ी बड़ी सभाएं होती है, इतने बड़े भाषण दिए जाते हैं, भड़काने वाले एक तरीके के दंगे के भाषण दिए जा रहे हैं, क्यों उन पे एफआईआर नहीं होती? आप क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं उसको? नहीं, मैं देख रहा हूँ, बिल्कुल सही बात है ये कि राज ठाकरे जी को अगर देखा जाए तो इन्होंने कितने उत्तर भारतीयों को मारा, लोगों की हत्याएं हुई हैं, लोगों की लाशें गांव गई हैं, और पूरे यूपी से, पूरे बिहार से, दिल्ली से, राजस्थान, बहुत सारे राज्यों से इनके खिलाफ एफआईआर हुआ है, लेकिन आज तक इनको जेल नहीं हुई। कानून का मजाक बन गया ना, ये जो चाहे बोलते रह जाएंगे, और एक आदमी थोड़ा सा बोल देगा उसको जेल हो जाएगी। तो मतलब ये तो बहुत ही गलत है कानून। ये जो है, ये वजह इसकी ये है कि सारे लोग समझते हैं कि कहीं हमने ऐसे इशू पर इन पे अगर केस कर दिया तो 85% जो इस देश की जनसंख्या है वो कहीं नाराज़ हो कि हमारा वोट बैंक न चला जाए। वोट मिले या ना मिले, लेकिन देश का संविधान पे कार्रवाई होना चाहिए, ये मेरी मांग है। सर आपने देखा होगा कि जितनी भी बार दंगे हुए, किसी नेता का बेटा उतर के नारे लगाते हुए या किसी को मारते हुए देखा नहीं गया। कहीं ना कहीं आम लोग जो है इसमें पीस जाते हैं, उनकी रोज़ी रोजगार, उनका घर, उनकी कोई फैमिली से गुजर जाता है। तो सर जो ऐसे लोग हैं जैसे बहकावे में आते हैं, वैसे लोगों को, वैसे समाज को, चाहे वो मुस्लिम समुदाय से हो या हिंदू समुदाय से हो, आप उनको क्या संदेश देंगे? उनको कैसे आप बताओगे कि ये चीज़ें गलत है, इस पर ध्यान ना दें? नहीं, मैं देश के तमाम लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ कि इन भड़काऊ नेताओं के बारे में, जो सिर्फ धर्म के नाम पर, मंदिर मस्जिद और हिंदू मुस्लिम के नाम पर जो रोज़ाना वर्गला करके लाउड स्पीकर उतारो, कहीं मुसलमानों की को नमाज नहीं पढ़ने दो, इस तरह की चीज़ें लाते हैं ना, ऐसे लोगों से को बिल्कुल से उनके से दूर रहो, और सब इस देश में भाई भाई की तरह से रहो। क्योंकि मारा जाता है गरीब, तो मैं एक एक लोगों से निवेदन करता हूँ कि ऐसे लोगों के खिलाफ खड़े हो जाओ, और ऐसे लोगों को बिल्कुल समाज के अंदर कहीं भी खड़े होने का मौका नहीं मिले। और हम सब देश में, जो हमारी हज़ारों साल की इस देश के अंदर गंगा जमुनी तहजीब है, हिंदू मुस्लिम साथ साथ रहें, मंदिर में घंटी बजे, पूजा हो, मस्जिद में अजान हो, गिरजाघर में हमारे सिख भाई अपने ईसाई भाई अपनी इबादत करें, इस तरह सिख भाई अपने गुरुद्वारे में अपनी इबादत करें। देश में रहने वाले हर धर्म के लोग अपने अपने धर्म पर चलते हुए देश का जिंदाबाद करें और भाई भाई की तरह से रहें। ये मैं एक एक लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, और यही भारतवर्ष का संविधान है जिसने हम सबको इस देश के अंदर बोलने का, रहने का और अपने धर्म पर चलने की पूरी इजाज़त दी है। ये छोटे छोटे लोग जो आज आ करके धर्म के नाम पर लोगों को बांट रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ देश के तमाम लोगों को खड़े हो जाना चाहिए। 4 मई 2022 लोग देखना चाहते हैं कि जिस तरीके से जो भाषण हुआ, मस्जिद और मंदिर की हनुमान चालीसा, लाउड स्पीकर, 4 तारीख को हो सकता है कुछ चीज़ें हो जाए, क्योंकि जो हिसाब से लोगों को वर्गलाया गया। तो कैसे देखते हैं अब इस 4 तारीख को? आपको क्या लगता है क्या हो सकता है और क्या नहीं होगा? मैंने कहा ना कि जो कुछ भी हो वो कोर्ट से हो, कानून से हो, पुलिस करे, गवर्नमेंट करे कि कौन सी इलीगल मस्जिद पे लाउड स्पीकर लगा हुआ है, कहाँ परमिशन नहीं है, वो धीरे वो करे और सब लोग मिलके कानून के मुताबिक काम करें। हाँ, कोई चैलेंज करके वहाँ आएगा ना तो पुलिस उसको रोके, और पुलिस नहीं रोकेगी और आके मनमानी करेंगे तो याद रखिए हमने भी चूड़ियाँ नहीं पहनी है। हम मर जाना तो कबूल कर सकते हैं, लेकिन इस तरह की गुंडागर्दी कभी कबूल नहीं कर सकते हैं। ये मैं एक एक आदमी को, जो लोग चैलेंज कर रहे हैं ना, उनको बता देना चाहता हूँ। तो देखना ये है कि जिस तरीके से जो सुबह हुई थी 1 मई 2022 को, जहाँ पर चेतावनी दी गई है राज ठाकरे द्वारा, तो देखना 4 तारीख को इसका क्या रिज़ल्ट आता है। मैं आमिर, नुक्कड़ लाइव, मुंबई।